कितनी नफरत पाले रखते हैं लोग घर की बहू के लिए। पंखुड़ी अपने मायके आकर बहुत खुश थी। आखिरकार उसके छोटे भाई की शादी जो थी, इस मौके पर उसका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। घर में शादी की तैयारियां काफ़ी धूमधाम से हो रही थी। इस पीढ़ी के सबसे छोटे बेटे की शादी थी। पंखुड़ी के बड़े पापा का परिवार भी वहीं एक ही आंगन में रहता था। बड़े पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे थे। बड़ी माँ अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ वहाँ रहती थी। उनका छोटा बेटा अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। उनकी दो बेटियाँ पूजा दीदी और नेहा दीदी की शादी हो चुकी थी। ये भी अपने परिवार के साथ इस शादी में सम्मिलित होने आई थीं। शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी थी। सारे रिश्तेदार पहुंच चुके थे। सिर्फ बड़ी माँ का छोटा बेटा आशीष भैया और उनका परिवार अभी तक नहीं पहुंचा था। बंटी की तिलक की रस्म के बाद घर में अब हल्दी मटकोर की धूम मची थी। घर पर छोटे भैया भाभी अभी तक नहीं आए थे। घर में कानाफूसी चालू हो गई थी। ये तो हद हो गई। पिताजी दुनिया से क्या गए, आशीष तो आज़ाद ही हो गया। ना अपने माँ की फिक्र, नहीं अपने घर परिवार की चिंता। बस बीवी के पीछे दुम हिलाने और ससुराल पहुंच जाता है। पंखुड़ी के बड़े भैया नितिन गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। उनके साथ सब एक स्वर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। अगले दिन बंटी की बारात निकलने वाली थी। लड़की वालों का घर दूसरे शहर में था, तो बारात घर से दिन में ही प्रस्थान करने वाली थी। सब लोग इसकी तैयारी में मशगूल थे। पूरा घर काफ़ी उत्साहित था। सच में आशीष कितना लापरवाह हो गया है। अपने भाई की बारात तक में सम्मिलित होने जरूर नहीं समझा उसने। पंखुड़ी के पापा की बातों से घोर निराशा झलक रही थी। बेचारी माँ की मासूम निगाहें भी दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका आशीष जरूर आएगा। तभी दरवाजे पर एक ऑटो आकर रुका। बड़ी माँ के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान खिल गई। आशीष भैया, भाभी और उनका प्यारा बेटा सामने चले आ रहे थे। ओह, आ गए बड़े साहब और उनकी महारानी। कोई आरती उतारो भाई इनकी। घर के बड़े, जरा पूछो तो इनसे कि कैसे इतनी देर हो गई। बड़ी भाभी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा तो सबकी घूरती निगाहें उन्हीं को ही ताड़ने लगी। बड़ी माँ का चेहरा भी बुझ सा गया। किसी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। सभी केवल सवाल जवाब करने में लगे थे। आशीष भैया और भाभी ने आगे बढ़ के ही सबके पाँव छुए। उनका बेटा पीयूष किसी को पहचान ही नहीं रहा था। भीड़ भाड़ देखकर वह जोर जोर से रोने लगा था। आशीष भैया अपने बेटे को गोद में लेकर चुप कराने लगे। अरे, यहाँ आकर भी बीवी बच्चे में ही खोए रहोगे या घर के किसी काम में सहयोग भी करोगे? घर से दूर रहोगे तो बच्चा भला किसी को क्या पहचानेगा? थमाओ उसे अपनी बीवी के हाथ में और बाहर आकर हमारा हाथ बताओ। बड़े भैया ने बड़ी रुखाई से कहा। वो बड़े भैया, निम्मी आशीष की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे को कैसे संभाल पाएगी? आशीष भैया ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अब क्या ये नया ड्रामा है? काम नहीं करने का अच्छा बहाना ढूंढा है। तुम्हारी पत्नी कम से कम अपना बच्चा तो संभाले। बड़े भैया ने छोटे भैया को फटकारा तो बाकी लोग के साथ भी पंखुड़ी भी मूक दर्शक सी बनी खड़ी रही। बड़े भैया के आगे किसी को बोलने की मजाल नहीं थी। आशीष भैया अपनी पत्नी के हाथों में बच्चे को थमाकर तेजी से बाहर की ओर निकल गए। छोटे भाभी चुपचाप बच्चे की गोद में लिए घर के कोने में दुबक कर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसुओं की झिलमिलाती बूंदों को देखकर पंखुड़ी से रहा नहीं गया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? आपको यहाँ अकेले में चुपचाप क्यों बैठी हैं? लोगों के तानों से भाव सुनने छोटी भाभी को देख पंखुड़ी ने पूछा। दीदी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे लू लग गया था। मैं 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। उल्टी और दस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अन्न का एक दाना भी मुझे पच नहीं रहा था। आपके छोटे भैया ने डॉक्टर से हॉस्पिटल की छुट्टी की बात तो की, तो अपने रिस्क पर मुझे छोड़ा गया। इसलिए हम आज पहुंच पाए हैं। यहाँ घर में फ़ोन की सुविधा भी नहीं है कि घर वालों को हम सूचित कर पाए। इतना कहकर भाभी पंखुड़ी का हाथ पकड़कर रोने लगी। कमजोरी के कारण उनके मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उन्हें रोता देख उनका बेटा भी जोर जोर से रोने लगा। छोटी भाभी की बात सुनकर
पंखुड़ी हतप्रभ सी रह गई। ओ बिना कारण जाने लोग बहू को कितना गलत समझ बैठते हैं। घर का बेटा भी अगर अपनी बीवी के लिए मुंह खोलना चाहे तो उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है। गहरी सोच में डूबी हुई पंखुड़ी। आपको भी विश्वास नहीं हो तो इसे देख लीजिए। पंखुड़ी को चुप देखकर छोटी भाभी ने अस्पताल के पेपर उसके हाथों में थमाते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, ये कागजात मुझे मत दिखाइए प्लीज़। पंखुड़ी की आंखों में आंसू छलक आए। भाभी आप कुछ खाएंगी? कुछ तला भुना तो नहीं खा सकती। बाबू अगर थोड़ी दही बूड़ा खा लेता तो शरीर में जान आ जाती। मैं भी बंटी की कुछ रस्में पूरी कर ली थी। भाभी ने पंखुड़ी से कहा। हाँ हाँ जरूर भाभी, कहते हुए पंखुड़ी उनके लिए खाना लेने चली गई। दोनों की गुफ्तगू देखकर घर वाले पंखुड़ी से कहने लगे, महारानी का रोना खत्म हो गया तो थोड़ा बहुत नेक चार में शामिल हो जाए। गैस बनकर आई है फूलकुमारी, बहुत बीमार है भाभी। लोगों के ताने सुनकर पंखुड़ी ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छी ड्यूटी मिली है तुझे, कर ले छोटी भाभी की सेवा, और अगर थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो जरा बंटी पर भी ध्यान दे देना, उसकी शादी दोबारा नहीं होगी। पंखुड़ी की माँ ने लगभग चिढ़ते हुए कहा, हद है, कितनी नफरत पाले रखते हैं लोग घर की बहू के लिए। बेचारी ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, सब उसकी बीमारी का हाल जानने के बाद भी उससे चिढ़े हुए हैं। क्या पैसों से ही इंसान की औकात तोली जाती है? अगर शादी के बाद छोटे भाई की नौकरी छूट जाती है तो इसमें छोटी भाभी का क्या कसूर? उसे तो गर्भवती अवस्था में जबरन मायके भेज दिया गया। उसने जचकी के बाद भी तब तक ससुराल का मुंह नहीं देखा जब तक छोटे भाई की दोबारा नौकरी नहीं लग गई। बस बच्चे की छुट्टी के वक्त ही कुछ कपड़े थमाकर रस्म की खाना पूर्ति कर दी। ऐसे में भला उनका बच्चा किसी को क्या पहचानेगा? बावजूद इसके घर वाले बहू पर ही तोहमत लगाते रहे कि उसे अपना मायका ही ज़्यादा प्यारा है। बेटे को भी ससुराल और बीवी की गुलामी का तोहमत मर दिया गया। बाहर वालों को भी भाभी के बारे में कितना कुछ गलत बताया गया। शायद माँ पापा को भी आधा सच बताया गया था। ख्यालों में डूबी पंखुड़ी छोटी भाभी के पास दही चूड़ा लेकर पहुँची। खा लीजिए भाभी। फिर पंखुड़ी बोलती है कि भाभी आप यहाँ के लिए गैस ही बन के रहिए। जबरन रिश्तेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ही देर में बंटी की बारात निकलने वाली है। मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। बस आपसे विनती है, जहाँ आपको सच्चा प्यार और सम्मान मिले वहीं जाइए, जहाँ पैसों से आपकी औकात ना तोली जाती हो। बंटी की शादी जितने दिन रही बस ऊपर से ही हंसने का दिखावा करती रही। उसे अपने परिवार से भी नफरत होने लगी थी। अपने मन में तीस लिए वह अपने घर लौट आई। इस घटना को बीते लगभग 20 साल हो गए थे। पंखुड़ी फिर से अपने बड़े भाई के बेटे की शादी में सम्मिलित होने आई है। वही घर, वही अपना परिवार। इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है। बदलाव देख के मन खुश जरूर है, पर उन कड़वी यादों को दिल से भुलाना मुश्किल है। छोटी भाभी की मुस्कुराहट काफ़ी सुकून देने वाली है। यही घर छोटे भैया भाभी के लिए बाहें फैलाए स्वागत कर रहा था। घर वालों के नज़रिए से बदलाव छोटे भैया भाभी को आदर सम्मान मिल रहा था। छोटे भैया का सुंदर मकान उनके वक्त के बदलाव का संकेत दे रहा था। सब देखकर पंखुड़ी खुश थी, लेकिन एक सवाल पंखुड़ी के मन को बार बार कुरेद रहा था। अगर छोटे भैया पर लक्ष्मी मेहरबान ना होती तो क्या इतना प्यार मिल पाता? सच में एक बहू की तकलीफ शायद ही कोई समझ पाता है। रिश्तों को पैसों से तोलने वाले लोग न जाने कब इंसानियत के रिश्ते जोड़ेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।